भाई सबने तो सुना दिया, अब डिसाइड कैसे करें कि किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी है। अरे ये टाइमर कैसा है सर जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट के अंदर किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी है वो पता लगाना है? मुझे तुमने से किसी की भी स्टोरी पसंद नहीं आई। मैं तुम लोगों को एक लास्ट चांस देता हूँ। अगर तुम लोग इस बार भी कोई स्टोरी नहीं सुना पाए तो तुम लोग हमेशा के लिए मेरे साथ फंस जाओगे और यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, बताइए हमें क्या करना होगा। हाँ तो सुनो, इस बार तुम चारों मिलके एक स्टोरी सुनाओगे। स्टोरी कहीं से भी रुकनी नहीं चाहिए। स्टोरी रुक तो तुम सब गए ना। अरे नहीं, कौन सी स्टोरी सुनाऊं? सर जी कोई ऐसी बताइएगा जो हम लोग भी सुना सके। हाँ यार, अरे टोनी क्यों ना वो वाली स्टोरी सुनाई जाए। कौन सी? अच्छा वो वाली, हाँ हाँ वही। ठीक है शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ रिया और नेहा अपनी मम्मी चांदनी के साथ एक सोसाइटी में रहते हैं। रिया को डॉल्स का बहुत शौक था। उसने इंस्टा पर देखा कि लबूबू डॉल्स का ट्रेंड बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। बस उसने भी झट से एक लबूबू डॉल ऑर्डर कर लिया। जब पैकेट आया तो रिया ने उसे हंसते हंसते खोला। डॉल एकदम छोटी सी थी, गुलाबी से बाल, सफेद चमकते दांत। रिया बोली, आ गया मेरा लबूबू, वाओ देखो ये कितना क्यूट है, देखो चमकती आंखें, सुनहरे बाल, ये एकदम जादुई सा लग रहा है ना। इसके दांत भी देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं, जैसे हीरे जड़े हो। ये है हमारी लबूबू क्वीन। रात का समय और रिया लबूबू डॉल को अपने बेड के साइड टेबल पर रख करके चुपचाप सो जाती है। रात बीतती जाती है और जब रिया सुबह उठती है तो वो देखती है कि डॉल की पोजीशन तो बदल चुकी है, जैसे उसे किसी ने घुमाया हो। तो रिया खुद से बोलती है कि शायद मैंने ही इसे गलती से घुमा दिया होगा। रिया लबूबू की तरफ देखती है और ऐसा लगता है जैसे वो लबूबू डॉल रिया को एक टक घूर रही हो, उसकी तरफ एकदम निगाहें गड़ाए हुए हो। रिया ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। शाम का वक्त था। रिया अपने घर लौटती है और जब वो अपने कमरे में एंटर करती है तो वो देखती है कि टेबल पर तो लबूबू डॉल है ही नहीं। वो चिल्लाने लगती है, मेरा लबूबू डॉल कहाँ गया? नेहा तूने मेरा लबूबू डॉल लिया है क्या? तो नेहा बोलती है, नहीं मैंने तो छुआ भी नहीं। अब रिया लबूबू को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि लबूबू डॉल तो बेड के नीचे पड़ी है और उसके पेट पर एक लाल निशान है, जैसे किसी ने उस पर से वार किया हो। रिया देखती है और कहती है ये क्या हो गया? रिया उस निशान को साफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो लाल दाग नहीं हटता है। थक हार कर रिया उस लबूबू डॉल को दोबारा से बेड के साइड टेबल पर रख करके सो जाती है। रात का टाइम है, रिया सो रही है और तभी उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है और अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काट रही है। अचानक रिया की नींद खुल जाती है, वो डर के मारे कांप रही होती है और तभी वो देखती है कि वो लबूबू डॉल सच में उसके ऊपर बैठी है। अब रिया एकदम चीखते हुए उठती है और उसे उठा करके बेड के नीचे फेंक देती है। जैसे ही लबूबू नीचे गिरती है कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। रिया डरते हुए बोलने लगती, कौन है घर में, कौन है? अब रिया फटाफट से अपने रूम की लाइट्स ऑन करती है और वो देखती है कि वो लबूबू डॉल अब फिर से बेड के साइड में रखी हुई टेबल के ऊपर होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। रिया खुद से बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी इसे नीचे फेंका था, ये फिर से मेरे टेबल पर कैसे आ गई? डर के मारे रिया का दिल धक धक करने लगता है। अब रिया नेहा नेहा करके चिल्लाने लगती है। रिया की चीख सुन के नेहा और उसकी मम्मी दौड़ करके आती है। नेहा बोलती है, क्या हुआ दीदी? तो रिया बोलती है, ये लबूबू डॉल कल रात से कुछ अजीब हरकतें कर रही है। ये अपने आप चलती है जैसे इसके अंदर कोई आत्मा हो और ये रोती भी है, देख अभी भी इसकी आंखों में आंसू है। तो रिया बोलती है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसकी आंखों में आंसू कहाँ है? तुझे पक्का भ्रम हुआ होगा, इसमें कोई जान थोड़ी ना है जो ये चलेगी। रिया की बातों पर उसकी फैमिली यकीन ही नहीं करती है। इसे महज एक भ्रम समझकर उसकी बातों को ये लोग टाल देते हैं। रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम का वक्त है और रिया ऑफिस में बैठी है लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा है। उसके दिमाग में लबूबू डॉल की अजीब हरकतें घूम रही हैं। अब रिया के दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक
घंटी बजती है और फोन पर अचानक नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और तभी एक फोटो दिखती है जिसके बैकग्राउंड में लबूबू की परछाई एकदम साफ दिख रही है। अब रिया डरते हुए बोलती है, मेरे फोन में लबूबू की फोटो? मैंने तो ये फोटो कभी खींची ही नहीं, मेरे साथ ही क्या हो रहा है? अब रिया गुस्से में ऑफिस से निकल पड़ती है। रिया जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि लबूबू डॉल टेबल पर तो है ही नहीं, वो फर्श पर पड़ी होती है। उसकी आंखें बंद होती है लेकिन उसका मुंह खुला हुआ होता है। ये देखकर रिया बोलती है, मैंने तो इसे टेबल पे रखा था, ये नीचे कैसे आ गई? और खूब तेज चिल्ला के नेहा को बुलाती है। रिया की चीख सुनकर उसकी बहन नेहा वहाँ पर आती है। नेहा डॉल को उठाने के लिए उसे छूती है। ये तो बहुत ठंडी है, इसे छू करके तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकली हो अभी की अभी। रिया गुस्से से लबूबू को उठाती है और बालकनी में फेंक देती है और कहती है, कल सुबह मैं इसको जला दूंगी, इसके चक्कर में मैं पूरा परेशान हो चुकी हूँ। और इसके बाद रिया अपने बेडरूम में सोने चली जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। अचानक घर की सारी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अंधेरे में रिया को अपने बेड पर कुछ भारी सा फील होता है। वो एकदम से डर जाती है। टिमटिमाती लाइट में रिया देखती है कि बेड के एक कोने पर एक लड़का बैठा हुआ है जो उसे देखकर एक डरावनी स्माइल कर रहा है। रिया डरते हुए बोलती है, कौन है तू? फिर रिया अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और देखती है कि वहाँ तो कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लबूबू डॉल है। उसकी आंखें एकदम लाल हैं और वो रिया को देख करके एकदम डरावनी मुस्कान दे रही है। रिया लबूबू को एक थप्पड़ मारती है और जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारती है रिया के हाथ से खून बहने लगता है। अब रिया के हाथ से जो खून फर्श पर गिरा हुआ होता है वो लबूबू डॉल उसे चाटने लगती है। अब ये देखकर रिया खूब तेज चिल्लाती है। रिया की चीख सुनकर के नेहा दौड़ के आती है और बोलती है, क्या हुआ? रिया कहती, देख कल मैंने तेरे सामने इसे बालकनी में फेंका था, ये फिर से अपने आप अंदर आ गई। नेहा देखती है कि लबूबू की आंखें धीरे धीरे चमक रही है, उसके छोटे छोटे पंजे हिल रहे हैं और पूरे घर में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई आत्मा, इसे जला देते हैं। नेहा और रिया लबूबू को बालकनी में ले जाकर के जला देती हैं। लेकिन जैसे ही रिया उस डॉल को जलाने के बाद अपने कमरे में वापस पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लबूबू डॉल तो उसके कमरे में दोबारा से आ गई है। फिर एक बहुत क्रीपी आवाज में लबूबू बोलती है, तुम मुझे जलाकर खत्म नहीं कर सकती। हा 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 हा। और लबूबू छलांग लगा करके रिया के कंधे पर बैठ जाती है और अपने नुकीले दांतों से रिया की गर्दन काट लेती है और उसका पूरा खून चूस लेती है। रिया एकदम जोर से चीखती है और वहीं पर वो खत्म हो जाती है। रिया की चीख सुनकर के नेहा और उसकी मम्मी उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि लबूबू की आंखें एकदम लाल हैं, उसकी आंखें चमक रही हैं और वो रिया के शरीर से खून चूस रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है, तू कौन है? तू कोई साधारण डॉल नहीं है। तो वो लबूबू डॉल बोलती है, चंदा आंटी, मुझे भूल गई आप? चंदा आंटी। लबूबू जैसे ही उनका नाम पुकारता है चंदा आंटी तो रिया की मम्मी एकदम डर से कांपने लगती हैं। अब नेहा पूछती है, माँ ये आपको चंदा आंटी क्यों कह रही है? तो उसकी मम्मी बोलती है, चंदा आंटी तो मुझे सिर्फ एक ही बच्चा बोलता था, आरव। चंदा आंटी तो मुझे सिर्फ एक ही बच्चा कहता था, आरव। चंदा आंटी। डॉल से आवाज आती है, मैं ही हूँ आरव। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ तो तू मेरे घर से चला जा। तो वो डॉल बोलती है, तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। ये सुनने के बाद नेहा बोलती है, मम्मी क्या बकवास कर रही है? मम्मी ये क्या बकवास कर रहा है? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा वो एकदम सच बोल रहा है, ये आरव का ही घर था। आरव का नाम सुनते ही रिया की मम्मी को याद आता है कि आज से लगभग 20 साल पहले आरव और उसकी मम्मी इसी घर में रहते थे। तब चांदनी अपने पति के मरने के बाद अपने 2 छोटी छोटी बेटियों नेहा और रिया के साथ आरव के घर पे रहने आई थी। एक बार चांदनी के मन में इस घर पे कब्जा करने का लालच आया और उसने आरव और उसकी माँ को मारने का जाल बिछाया। दोनों को अपने घर पर उसने खाने पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया और खाने के कुछ ही देर बाद दोनों मर जाते हैं। फिर चांदनी ने आरव और उसकी माँ को उसी घर में दफना दिया और खुद उस घर की मालकिन बन गई और अब आरव की आत्मा लौट आई है। लबूबू चांदनी को मारने
मारने के लिए दौड़ती है। चांदनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन लबूबू दौड़ते हुए जाती है और उसके पैरों पर अपने नकीले दांतों से काट लेती है और उसका खून चूसने लगती है। कुछ ही देर में चांदनी का चेहरा एकदम राख जैसा काला हो जाता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ये सब देख करके नेहा डर जाती है और बोलती है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तो वो लबूबू बोलती है नहीं, और नेहा वहां से भागने लगती है और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लबूबू हवा में उड़ते हुए नेहा के चेहरे के पास आती है। नेहा जोर से बोलती है मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। और लबूबू कहती है नहीं, अब तुम यहीं रहोगी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। लबूबू जी, क्या अब हम लोग इस गेम से एग्जिट कर सकते हैं? हम लोग बच गए ना? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे नहीं गाइस, अब हम एवेंजर्स का क्या होगा? कमेंट करके बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से लबूबू वापस आएगा? मुझे नहीं पता दोस्तों। बाकी ये वाली हॉरर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए व्हाट इफ विद अभिषेक चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना।